जी नाज़रीन, जिस तरीके से हमने आपको बताया कि तमाम दफातर खाली हैं, फ़ोन पर रब्ता करने की हम कोशिश कर रहे हैं, लेकिन कोई जवाब जो है वो मौसूल नहीं हो रहा किसी आला अफसर से जिस पर हम ये बात कर सकें कि जहांगीर वल्द मीर अहमद, जिनको मुनीर बना के जो मेरे साथ जहांगीर हैं उनको उठाया गया, उनके साथ जो भी मामला हुए इस पर हम बात करने के लिए यहाँ पर आए। इस वक्त ये हाल है सिक्योरिटी इदारों का, जिस तरह से कहा गया है कि जी रमज़ान में सिक्योरिटी शहर की हाई अलर्ट है, तो लोगों के भी जो मसाइल हैं वो डेफिनेटली इन्हीं थानों में आके जो है वो सॉल्व होते हैं, उनकी सुनवाई होती है। तो सुनवाई करने वाले लोग जो हैं वो इस वक्त दफ्तर में अपनी सीटों पर नहीं हैं। ये आप कमरा देख सकते हैं, इसकी हालत देख सकते हैं कि यहाँ पे जिसको होना चाहिए, कोई भी सवाली यहाँ पे ड्यूटी ऑफिसर के रूम में आता है कोई बात करने के लिए, तो कोई भी यहाँ पे मौजूद नहीं है। दूसरी तरफ हेड मॉरल के दफ्तर में भी मैं आपको एक दफ़ा फिर ले जाता हूँ, शायद इस उम्मीद पे कि कोई आ गया हो, क्योंकि हम उस तरफ ज़रा बाहर की तरफ गए थे। दो लोगों से हमने बात करने की कोशिश की, वो भी बाइक पे बैठ के यहाँ से चले गए, और दफ्तर हेड मॉरल भी जो है वो भी इस वक्त खुला हुआ है और कोई भी इस वक्त नहीं है। रिपोर्टिंग रूम का भी मैं आपको जो है वो जायज़ा दे देता हूँ। हाँ, ये ज़रूर बता दूँ कि लॉकअप में किसी को कैद ज़रूर किया गया है। रिपोर्टिंग रूम भी इस वक्त जो है वो खाली है, लाइट ऑन है, कोई इसके अंदर है नहीं। दूसरी तरफ SHO साहब का कमरा जो है वो भी मैं आपको दिखा देता हूँ कि इस वक्त वो भी दफ्तर में नहीं है और उनका कमरा भी जो है वो खाली है। कोई भी कंप्लेन लेकर यहाँ पर आता है, पुलिस का महकमा है, बोर्ड लगा हुआ है, थाना है, यहाँ पर कोई मौजूद नहीं है कि कोई कंप्लेन सुने, कोई कागजी कार्रवाई करे, और डेफिनेटली अगर वो लोग होंगे फिर उस पर एक्शन भी लिया जाएगा। तो शायद इसीलिए हमारी पुलिस या महकमा बदनाम है कि जी कहीं पे भी हम वक्त पर नहीं पहुंचते। तो इससे अंदाज़ा आप लगा सकते हैं कि जिस जगह मैं खड़ा हूँ, ये मामला मैं लेकर आया हूँ जहांगीर वल्द मीर अहमद के नाम की जो FIR है, जिस पर मुनीर अहमद को उठाया गया है, वो आपने जो है वो सुना है। एक नंबर हमें जो है वो एक मेहरबानी एक पुलिस के एहलकार की उन्होंने हमें दिया है, कहा है कि जी या नेटवर्क कवरेज ना होने की सूरत में मिस कॉल की कॉल की इत्तला बजरिए SMS SHO साहब का जो नंबर हमें दिया गया था उस पर पहले हमने कॉल की, बेल जा रही थी लेकिन उठाया नहीं, लेकिन अब हमने जब दोबारा कॉल करने की कोशिश की है ये नंबर भी जो है वो बंद कर दिया गया। जिस दिन आपको यहाँ पर लेकर आया गया, कितने लोग जो है वो थाने में मौजूद थे, कुछ आइडिया है? आपने देखा था यहाँ पे क्या? हाँ, अच्छा खासा माहौल थे, सब थे, सारी नफरी थी, सारी नफरी थी, सब कुछ थे। मुझे ला के पहले उस साइड पे रखा गया, वो जिस साइड पे अभी गए थे, महबूब करोड़ों का ऑफिस, वो स्पेशल चलाते अलग से, बोलते मुझे SHO से कोई वास्ता नहीं, आमिर फारूकी की टीम है, मैं SIT में हमारे बने। किस तरफ है वो उस साइड, वो इस साइड पे लाकअप बनाया हुआ। अच्छा, यहाँ पे नहीं आते हो? नहीं, यहाँ नहीं, फिर बाद में वो इधर फॉरवर्ड। इससे अंदाज़ा लगा सकते हैं कि किस तरीके से जो है यहाँ पर पुलिस का महकमा काम कर रहा है। जिस मामले को हम यहाँ पर लेकर आए हैं, ये दस्तावेज़ात जो हैं, क्योंकि सबसे बढ़कर जो FIR यहाँ पे काटी गई, किस तरीके से काटी गई, और उसमें मीर को मुनीर करके जो बंदा इस थाने की हदूद में नहीं आता उसे दूसरी जगह से जो है वो उठा के लाया गया है, तशद्दुद किया गया है, फिर कोर्ट में भी पेश कर दिया गया है। ये कहा ज़रूर गया है इस FIR के तहत कि जी 190 ग्राम जो है वो 19 रॉड चर्च की जो है वो उसके पास से बरामद हुई है, उस पर तफ्तीश करके जो है वो कोर्ट भेजा गया, उसे फिर बेल करा के घर वाले जिस तरीके से लेकर आए वो भी आपने सुना। लेकिन जो पुलिस पार्टी की काम है या जो एक कार्रवाई है, मीर को जो मुनीर किया है, और फिर जो FIR हेड ऑफिस या CPO भेजी गई है, उसमें जो मामला हैं वो बिल्कुल उसी तरीके से हैं कि जी यहाँ पर इंग्लिश में नुक्ता नहीं लगा, और असल कॉपी जो है वो इस तरीके से हमारे पास है। इंसाफ की अपील जहांगीर तो कर ही रहे हैं, जहांगीर से हम और बात कर लेते हैं कि इनका लाए अमल क्या होगा। इसके बाद जिस तरीके से हमने घर पे भी बात की थी, जो दरख्वास्त आपने भेजी है, तो आप क्या एक्सपेक्ट करते हैं? मैं तो सब जगह दरख्वास्त दी, बस इंसाफ की अपील करता हूँ। IG ऑफिस दिया हूँ, CCP दिया हूँ, DSP DIG के पास दिया हूँ, और SSP के पास दिया हूँ, सारे जगह पे दिया हूँ। देखता हूँ कब तक इंसाफ हमारी सुनवाई होती है। बस अल्लाह पे उम्मीद है, और आप लोगों से ताउन करेंगे कि इस तरह के अच्छा, बिल के बाद से तो पुलिस ने कोई तंग नहीं अभी तक तो नहीं किया, लेकिन फिर भी हमारे को तो इस तहमत से तो जैसे कि जिल्लत तो हुई ना वहाँ से हमारे घर इलाके में, इस तरह का लेके गए, घसीटते हुए मारते हुए लेके आए, इस तरह का, तो फिर हमारी मोहल्ले में जो इज्जत है वो तो गई ना, इस तरह का तो नहीं करना चाहिए। लेकिन मोहल्ले के बाद जहांगीर साहब, अब आपको सैकड़ों हज़ारों की तादाद में लोग देख रहे हैं, उन्हें ये ज़रूर अंदाज़ा हो गया होगा कि जी
जो FIR इस थाने से काटी गई है, जो किसी और की FIR थी उसके ऊपर जो है वो दूसरे इलाके के जो है वो जहांगीर को उठाया गया और उसके साथ क्या सलूक बरता गया। पुलिस हुकाम आते तो जाहिर सी बात है हम उनसे भी बात करते हैं, उनका भी मौक़िफ़ लेते हैं। अनफॉर्चुनेटली वो यहाँ पर अवेलेबल नहीं है, रब्ता करने की हम कोशिश कर रहे हैं तो कोई रिस्पॉन्ड भी नहीं किया जा रहा। अवाम कहानी के आज के शो में इतना ही। अवाम कहानी @dawnnews.tv पर आप भी हमें अपना मसला लिख कर भेज सकते हैं। कैमरा टीम के साथ जुनैब मोइन को इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।